इतना बड़ा कांड होने के बाद शर्म नहीं आ रही? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की देखिए ना, उससे कुछ सीखना चाहिए। वैसे तो कहते हैं साहब वो बुलडोजर तो हम बुलडोजर। उन्होंने एक सीईओ को इसी मामले में सिपाही बना दिया। क्या आप एक एसएचओ को आप होमगार्ड नहीं बना सकते, सिपाही नहीं बना सकते? पुलिस अधिकारी को क्या सारे खून माफ़ हैं? क्या उसके लिए आईपीसी में जगह नहीं है? उसके लिए कानून नहीं है? उसके लिए अभी किला खड़ा के पास एक ज़मीन का मामला अगर मैं उल्लेख कर दूं, पूरा है मेरे पास मामला 17 एकड़ ज़मीन का, चंडीगढ़ से लेकर और नोएडा तक। आपका कहना है कि पुलिस कब्जा करा रही है ज़मीनों पे? ज़मीन रजिस्ट्रार ऑफिस से बाजपुर से उठवाकर जेल भेज दिया और फिर रजिस्ट्री करा दी जिसकी मन चाहे आदमी की। पूरी तराई को पता है, गदरपुर से लेकर उसकी तारें जुड़ी हुई सब हमारे लोगों के साथ। लेकिन बेहड़ जी, जीरो टॉलरेंस के लेके सरकार आई थी सत्ता में 7 साल पहले जब भाजपा आई थी, तो जीरो टॉलरेंस बड़ा मुद्दा है। जीरो टॉलरेंस है ना, 1 लाख रुपए पर गाड़ी के लिए लिया जा रहा है ओवरलोडिंग के नाम पर। इसी एसएचओ ने पिछले दिनों में मेट्रोपोल सिटी में जो कांड हुआ, कितने नाम लिखवा दिए गए और उसमें ज़्यादातर लोग बच्चे आजकल कनाडा वनाडा बाहर जाते ही हैं। इसी एसएचओ ने 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए एक से लेकर नाम उनके निकाले, हटाए जांच में, कहा कि बचा दिया उनको। तो शासन बहरा है या प्रशासन अनसुना कर रहा है? एसएचओ का नया कारनामा है, पीड़िता का मामला। ये सोच रहे हैं कि यहाँ रफा दफा हो जाएगा। दे विधानसभा में जवाब सरकार, मैं तो सरकार से जवाब मांगूंगा। बेहड़ अब पुलिस के खिलाफ खुल के सड़कों पे आएंगे, उतरूंगा। अब यही मामला नहीं है, बहुत सारे मामले हैं। अब मैं तख्तियां लेकर चलूंगा, विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछूंगा कि आप बताइए, आपने मेरी शपथ करा रखी है या हमारे पूर्व सम्मानित विधायक जी की करा रखी शपथ? शुक्ला जी की शपथ हो रखी विधानसभा में, क्योंकि उनका पैड अभी तक बंद ही नहीं हुआ यूज़ होना। मेरे पास कितने पैडों की कॉपी हैं? आखिर ये क्या है? मजाक हो रही है लोकतंत्र की। तिलकराज बेहड़ सड़क पर उतरेगा और देखना आप, मैं जो कहता हूँ मैं करता हूँ। मैंने कभी अपने समझौतावादी नहीं रहा। मैं मित्र पुलिस का नाम हो गया, क्या लेके आए हो, क्या देके जाओगे? हमारे ज़िले में तो हो ही गया है। हमारा ज़िला तो खूब ख्याति प्राप्त कर चुका है प्रदेश और देश के अंदर। पंतनगर थाने के इंस्पेक्टर का अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद रुद्रपुर से देहरादून तक हलचल तेज है। इस पूरे मामले को अधिकारियों के संज्ञान में लाने वाले और ऑडियो को अधिकारियों तक पहुंचाने वाले किच्छा से विधायक पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ जी मेरे साथ में हैं। बेहड़ जी, क्या पूरा मामला है और कल से अब तक 24 घंटे बीत चुके हैं, पुलिस की कार्रवाई क्या है? देखिए, मैं तो खुद हैरान हूँ। कोई और मामला होता तो पुलिस बड़ी तत्परता से कार्रवाई करती। क्या एक पुलिस अधिकारी को क्या सारे खून माफ़ हैं? क्या उसके लिए आईपीसी में जगह नहीं है? उसके लिए कानून नहीं है? उसके लिए संविधान नहीं है? तो मजाक उड़ा रखी है यहाँ पर पुलिस ने, आगे कप्तान ने। हमारे को फर्क नहीं पड़ रहा। पीड़िता के साथ तो जो कुछ होना था हो गया, उसके साथ तो जो अपमान उसका होना था हो गया समाज में। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पुलिस का नहीं अपमान हो रहा? क्या पुलिस की छीछालेदर नहीं हो रही? पुलिस पूरा विभाग के ऊपर उंगली नहीं उठ रही? ऐसे ही अगर एक आध मामला और आ गया जो मेरी जानकारी में आ रहा है, अगर वो जल्दी शीघ्र आ गया, खुलासा मैंने कर दिया, तो क्या होगा पुलिस का? एक मामला और है, आ सकता है, अभी कन्फर्म नहीं है। संपर्क में हैं लोग मेरे, वो भी कुछ छोटा मोटा नहीं है अधिकारी। तो क्या यही होगा क्या यहाँ पे? जब ऐसे ही मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की देखिए ना, उससे कुछ सीखना चाहिए। वैसे तो कहते हैं साहब वो बुलडोजर तो हम बुलडोजर। उन्होंने एक सीईओ को इसी मामले में सिपाही बना दिया। क्या आप एक एसएचओ को आप होमगार्ड नहीं बना सकते, सिपाही नहीं बना सकते? शर्म आनी चाहिए। आखिर सबके माँ बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, सबकी लड़कियां हैं। कौन ऐसा है जो जिसके पास ना हो, बहनें ना हो, लड़कियां ना हो? इतना बड़ा कांड होने के बाद शर्म नहीं आ रही? बड़ी बात यह है कि ऊधम सिंह नगर के कप्तान इसलिए काफ़ी समय से बने हुए हैं, ईमानदार कहलाते हैं, दबंग कहलाते हैं, पूर्व में भी यहाँ पर रहे हैं, सीईओ भी यहाँ पर रहे हैं। उसके बावजूद जो है वो इस तरीके की हीला हवाली, वो विवादित हो चुके हैं। उनसे अब कोई उम्मीद मुझे तो लगती नहीं। अब हमारे उत्तराखंड की पुलिस को, डीजीपी साहब को कोई उम्मीद हो तो हो, मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं। मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं तो यहाँ, वो विवादित हो चुके हैं। एक नहीं, उनके ज़मीनों के कई विवाद हैं। अभी किला खड़ा के पास एक ज़मीन का मामला अगर मैं उल्लेख कर दूँ, पूरा है मेरे पास मामला 17 एकड़ ज़मीन का, चंडीगढ़ से लेकर और नोएडा तक। आपका कहना है कि पुलिस कब्जा करा रही है ज़मीनों पे? ज़मीन रजिस्ट्रार ऑफिस से बाजपुर से उठवाकर जेल भेज दिया
और फिर रजिस्ट्री करा दी जिसकी मन चाहे आदमी की। पूरी तराई को पता है, गदरपुर से लेकर उसकी तारें जुड़ी हुई सब हमारे लोगों के साथ। लेकिन बेहर जी, जीरो टॉलरेंस के लेके सरकार आई थी सत्ता में 7 साल पहले जब भाजपा आई थी, तो जीरो टॉलरेंस बड़ा मुद्दा है। जीरो टॉलरेंस है ना, 1 लाख रुपए पर गाड़ी के लिए लिया जा रहा है ओवरलोडिंग के नाम पर। आप सड़कें अभी आपने देखा ही है, सड़कों की क्या हालत है, फट गई हैं सड़कें बीच में से। आप देखिए ना अभी काशीपुर रोड बाहर क्या हाल हुआ पड़ा, सड़कें फट रही हैं, लोड नहीं ले पा रही सरकार, पैसा फजूली बर्बाद हो रहा है सरकार का। और इधर जीरो टॉलरेंस बेईमानी है सरकार, बेईमानी, बिल्कुल झूठी बेईमानी है। आप यहाँ देख लो ना, एक केस हो रहा है, इसी एसएचओ ने पिछले दिनों में मेट्रोपोल सिटी में जो कांड हुआ, मेट्रोपोल सिटी में कांड हुआ, कितने नाम लिखवा दिए गए, और उसमें ज़्यादातर लोग बच्चे आजकल कनाडा वनाडा बाहर जाते ही हैं। इसी एसएचओ ने 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए एक से लेकर नाम उनके निकाले, हटाए जांच में, कहा कि बचा दिया उनको। तो शासन बहरा है या प्रशासन अनसुना कर रहा है? एसएचओ का नया कारनामा है। अब तो लोग आ रहे हैं ना मेरे पास एसएचओ के मामले ले लेके, ये सारे मामले विधानसभा में लाऊंगा सारे। और ये पीड़िता का मामला, ये सोच रहे हैं कि यहाँ रफा दफा हो जाएगा, दें विधानसभा में जवाब सरकार। मैं तो सरकार से जवाब मांगूंगा, मैं उस समय कप्तान से जो है डीजीपी से थोड़ी जवाब मांगूंगा। मैं तो जवाब जो मांगूंगा सरकार से मांगूंगा कि अंकिता कांड, हरिद्वार कांड, वो कांड, ये नया कांड। क्या मानते हैं, अंकिता हत्याकांड हो या फिर ये इस कांड को लेके सरकार सुन नहीं रही है या अनसुना? मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, कर दो इसके खिलाफ कार्रवाई, कर दोगे नाम हो जाएगा, कार्रवाई तो करो। किसके खिलाफ? इसके एसएचओ के खिलाफ, और कप्तान के खिलाफ भी कार्रवाई करो। कप्तान तो इस मुख्यमंत्री का भी नाम साथ में डुबो रहा है, बदनामी तो सरकार की हो रही है, मुख्यमंत्री की हो रही है, कप्तान की क्या बदनामी हो रही है? कप्तान तो आज नहीं तो कल को डेपुटेशन पे चला जाएगा कहीं, उसने तो जो करना था कर लिया 2 साल में, या कुछ छोड़ा थोड़ी बाकी। तो ये हालात हैं। बहुत क्या कर लिया है कप्तान? अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बहुत समय हो गया, 4-4 बार मुख्यमंत्री से मिल चुका, 4-4 बार सारे जिले की हालात बता चुका, विधानसभा में बोल चुका। अब मैं बहुत बड़ा प्रदर्शन करूंगा, अब मैं मन बना लिया है, एक रैली करूंगा यहाँ पर। तिलक राज बेहड़ अब पुलिस के खिलाफ खुल के सड़कों पे आएंगे, उतरूंगा। अब यही मामला नहीं है, बहुत सारे मामले हैं। अब मैं तख्तियां लेकर चलूंगा और एक एक मामले की तख्ती हाथ में होगी, और 4-5 हज़ार लोग इकट्ठे करूंगा गल्ला मंडी में, पूरे शहर के अंदर से मार्च करेंगे। मैं तारीख बहुत जल्दी घोषित करूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ, ना मैं कोई दबाव बना रहा हूँ, ये मेरा विपक्ष के रूप में धर्म है। सत्ता के खिलाफ बोलना, अधिकारियों के जो भ्रष्टाचार के मामले उठाने, मैं उठाऊंगा। और क्योंकि पुलिस तो इतनी करप्ट हो चुकी है, इतनी करप्ट हो चुकी है, इस कप्तान के रहते आज हमारी छवि क्या है। इस उधम सिंह नगर का नाम होता था इलाके में, मुख्यमंत्री भी इसी उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। इस उधम सिंह नगर की इज्जत थी, लोग पोस्टिंग लेते थे इज्जत से। अब पोस्टिंग किस काम पर हो रही है? माल कमा के देने के नाम पर। आज हमारी पुलिस की क्या, कितने कप्तान रहे हैं यहाँ, आपको मालूम है? छोटा जिला बने हुए कितने कप्तान, नैनीताल जिले में कितने कप्तान रहे? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। 19-20 हुआ हो कभी, ऐसा तो नहीं हुआ कि साहब अंधेर गर्दी हो गई हो, लूट मच गई हो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि एक राजनीतिक व्यक्ति की प्रेस वो मिलने आ रहा है और उसकी प्रेस पुलिस आयोजित कर रही है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात है? आपका इशारा राजेश शुक्ला की तरफ। हाँ, मेरा कहना कि अभी तो डाल रखा ना, उनका नाम डाल रखा पुलिस ने, क्या डाला? कि पूर्व विधायक आ रहे हैं कप्तान साहब को मिलने के लिए और वह प्रेस को संबोधित करेंगे। मतलब ये पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप पे पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप पे पड़ा, 2 पड़े हैं। बताओ, पूर्व विधायक के इस मामले में मिलने की सूचना पुलिस ने प्रसारित की है। पुलिस दे रही है। हम लोग तो टाइम मांगते हैं, जाके एक आधा घंटा बाहर बैठते हैं, 15 मिनट बाहर बैठना पड़ता है, इसलिए बैठना पड़ता है। ऐसा तो नहीं हमें को रोका जाता हो, इसलिए बैठना पड़ता है। कोई मिल रहा है, अंदर कोई बैठा है तो हम सोचते हैं पहले वो मिले फिर हम मिले। जब हमें बुलाया जाएगा तो मिले। हमें बगल वाले कमरे में बैठा दिया जाता है। मैं ज़्यादा बार तो नहीं गया, 2-1 बार गया हूँ। हाँ, उसके लिए पुलिस बिछाए हुए लाल कारपेट। आइए, आपका स्वागत है, आप प्रेस करिए। कप्तान का ग्रुप है वो, मीडिया का, पुलिस का। पुलिस रेगुलेशन में भी पुलिस रेगुलेशन में भी ऐसा नहीं होगा। खिलाफ है, पुलिस एक्ट के भी खिलाफ है, आईपीसी के खिलाफ। और इसके तो सीधा कप्तान दोषी है। ये तो कप्तान नहीं कराया, वो कर नहीं सकता। कप्तान का कोई जो चलाने वाला है मीडिया ग्रुप, वो अपनी मर्जी से थोड़ी कर देगा, तो कप्तान ही कराता। तो इसके लिए तो सीधा कप्तान पे उंगली उठ रही है। और ये मामला तो विधानसभा का मामला है, विधानसभा का मामला है। और ये वाला कांड हुआ है पीड़िता वाला, उसी को लेकर तो कराया जा रहा है। ये तो तिलक राज बेहड़ विधानसभा में ये मामला उठाएंगे। क्या हमारे पूर्व विधायक क्या सक्षम नहीं है क्या? वो प्रेस को खुद भी बुला सकते हैं, बुलाते नहीं क्या? उनकी प्रेस होती है,
चाहे वो जनहित के मामले उठाएं, चाहे वो हमारे खिलाफ उठाएं, किसी के खिलाफ बोलें, प्रेस तो करने का, मैं भी तो प्रेस बुलाता ही हूँ। लेटर हेड का ही मुद्दा उठाया। लेटर हेड मेरे पास पहले एक लेटर पड़ा भारत सरकार को लिखा गया, मैं अभी सचिवालय गया, मुझे कई अधिकारियों ने कहा कि वो आज भी विधायक का यूज करते हैं, और आज भी जो उन्होंने कप्तान को दिया है पैड एज ए विधायक यूज किया। तो मैं कप्तान से भी पूछना चाहता हूँ, जिलाधिकारी से भी पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहता हूँ, इस किच्छा विधानसभा में कितने विधायक हैं? एक विधायक है या 2 विधायक हैं? आज उन्होंने जो पैड यूज किया SSP को जो दिया उसमें पूर्व लिखा ही नहीं है, उसकी कॉपी है हमारे पास। तो ये हालात बन गए, वो अपने आप को ऐसा क्यों हो रहा है साहब, पता नहीं किसकी शय पे हो रहा है। अब मैं सरकार से ही पूछूंगा, विधानसभा में मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि आप, विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछूंगा कि आप बताइए, आपने मेरी शपथ करा रखी है या हमारे पूर्व सम्मानित विधायक जी की करा रखी है शपथ? शुक्ला जी की शपथ हो रखी है विधानसभा में, क्योंकि उनका पैड अभी तक बंद ही नहीं हुआ यूज होना। मेरे पास कितने पैडों की कॉपी है? आखिर ये क्या है? मजाक हो रही है लोकतंत्र की, ये क्या हो रहा है? आदमी अपनी हार को मानने को तैयार नहीं है। वो आज भी पैड, आज उन्होंने जो SSP को लेटर दिया वो भी एज ए विधायक दिया। कितने शासन में लेटर उनके पैड घूम रहे हैं ऐसे। 1-2 अधिकारियों ने तो अपने हाथ से पूर्व लिख दिया, आगे से बोले हमें शर्म आ रही है। मतलब अधिकारी भारत सरकार को चिट्ठियां लिख रही हैं, वहां से यहाँ EO नगरपालिका किच्छा को चिट्ठी दी जा रही है, वो भी विधायक के पैड पे दी जा रही है। क्या हो रहा है ये? कहीं ना कहीं 24 घंटे हो गए इस मामले को उठाए हुए, जो पीड़िता है उसकी तरफ से आप पे भी निश्चित तौर पे दबाव बना होगा कि बेहड़ जी इस मामले को वापस ले लीजिए, या बेहड़ जी इसमें पैरवी नहीं कीजिए। उस पीड़िता पे कितना दबाव है? देखिए, जब मेरे पास फ़ोन आ सकते हैं, दबाव बन सकता है। मेरे छोटे भाई पे दबाव बन सकता है, बेटे पे दबाव बन सकता है, और पॉलिटिकल लोगों का दबाव बन सकता है। हल्द्वानी, रानीखेत, कहाँ से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जहाँ के रहने वाले हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो कल BJP के लोगों ने दबाव बनाया, शाम तक उनके घर पे बैठकर, वहाँ के मंडल अध्यक्ष से लेके सब, उनके फ़ोन है ना, उनके फ़ोनों पे जो बात की है, मतलब उस पीड़िता के घर पे, वो भी अगर जरूरत पड़ेगी तो सार्वजनिक करूँगा। और कल मेरे घर पर जब पीड़िता रात मुझसे बताने आई, आप भी तो पुलिस ने उसे कोई सिक्योरिटी अभी तक नहीं दी? कोई नहीं दी। और मैंने रात DGP से कहा कि उसको सिक्योरिटी दो। कल वो जब रात को मुझसे मिलने आए तो रो रहे थे फूट फूट के, और मेरे सामने ही वहाँ के मंडल अध्यक्ष का फ़ोन आ रहा था, उसके फ़ोन पे, उसके भाई के, भाजपा के मंडल भाई। हाँ, कौन है भाजपा के मंडल? अब मैं तो नाम तो नहीं जानता, कोई यादव या कोई अनिल ऐसी को नाम आ रहा है। वो मेरे सामने उसके भाई के उसमें फ़ोन आ रहा है, वो नहीं उठा रहा, करा देखो फ़ोन आ रहे हैं। मतलब रात तक उसके पीछे पड़े थे कि आप चलो, और ये भी कहा जा रहा है कि चलो कप्तान के यहाँ चलते हैं, वहाँ समझौता कर देते हैं, तुम्हारे सारे मामले पिछले भी खत्म करा देते हैं, इसको भी लिख कर दे दो कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता। मतलब पुलिस इस मामले में कंप्रोमाइज़ करा रही है? वो तो लगा ही है। अब वो तो नाम ले रहे हैं ना कप्तान का, ये तो कप्तान खंडन करे, वो तो कप्तान का नाम लेते हैं, कप्तान के यहाँ चलो निपटा देते हैं। भाजपा के पदाधिकारी जो पंतनगर के हैं, उन्होंने सारी कोशिश कर ली। कल जैसे ही दोपहर को पता चला ये मामला, जैसे मैंने DGP परसों दिया, कल कहीं लीक हो गया ये मामला। अब कहाँ से इसको पता चला डांगी को, इसने पर तुरंत पैरवी शुरू कर दी और सारे लोग लग गए उनके। पहले भी एक ऑडियो वायरल हो चुका है, तो क्या करें, इसका तो काम ही इनका यही है। पहले भी सस्पेंशन हुआ था, तो इनका तो काम ही यही है, डरते नहीं है भैया। राजनीतिक संरक्षण है इन लोगों को, ये किसी की परवाह कहाँ करते हैं, इनको नौकरी कहाँ परवाह है। पता है आज बहाल सस्पेंड हो, कल बहाल करा लेंगे किसी न किसी से सेटिंग करके। अभी देखो नहीं आपने DP सिंह कैसे बहाल हो गया, कितना मोटा खेल हुआ। NH जिस NH 74 में मुख्य आरोपी, NH 74 में मुख्य आरोपी जो सब सारा जेल रहा, सब SIT ने प्रूफ कर दिया जांच में, सारे आरोप वापस ले। आरोप वापस ले लें। हे भगवान, इस उत्तराखंड को कब बेचना चाहते हो, लूटना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं? मैं तो समझ नहीं आया भाजपा की क्या नीयत है इस प्रदेश के अंदर। और वैसे प्रधानमंत्री जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उनको कांग्रेस के प्रदेश तो दिखाई देते हैं, और राजनीतिक दलों के जो दल हैं उनके प्रदेश तो दिखाई देते हैं, पर अपनी पार्टी के प्रदेश दिखाई नहीं देते उनको। बड़ी बात यह है कि यूपी जो है वो अगर कहें तो यूपी से सारी चीज़ें उत्तराखंड लेता है, सीखता है। यूपी में इतनी बड़ी कार्रवाई योगी जी कर देते हैं, जिस तरीके से आपने बताया, कई एक पुलिस अधिकारियों की गलती होने पे उन्हें जो है वो सिपाही बना दिया गया। यहाँ के CM साहब कुछ करें ना, अभी तक तो CM साहब ही नहीं बोले इस पे। मुख्यमंत्री जी मुंह खोले ना, बोले ना। यहाँ की तो कोई है ही नहीं कोई इमेज पुलिस की, यहाँ तो विश्वास ही नहीं है लोगों को। यहाँ तो कोई काम कराना हो, जमीन धंधा को काम कराना तो विश्वास है लोगों को, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा। DGP की बात करें तो यहाँ कोई न्याय की उम्मीद नहीं है यहाँ से। यहाँ तो कुछ करना पड़ेगा तभी होगा, यहाँ तो हालात बदल गए। नहीं, अगर बात करें उत्तराखंड के DGP की तो अभिनव कुमार जी तो बहुत सीनियर और बहुत ही मुझे उन पर बहुत विश्वास है। उनकी मैं पुरानी कार्यशैली जानता हूँ, मैंने बहुत देखी है, उनसे मेरी भिड़ंत भी हुई है।
एक दो इश्यूज़ पे, विकास नगर में हुई, रुद्रपुर में हुई, पर वो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति कहीं भी किसी दबाव में नहीं आएगा। क्या करेंगे तिलकराज बिहड़? तिलकराज बिहड़ सड़क पर उतरेगा और देखना आप, मैं जो कहता हूँ मैं करता हूँ। मैंने कभी अपने समझौतावादी नहीं रहा, मैं जो कह देता हूँ करता हूँ। बड़ी बात है बिहड़ जी, अंकिता हत्याकांड को लेकर मैं जानता हूँ मेरे जिले का मामला है, कुछ नहीं हुआ तो मैं सड़क पे आपको 2-4 दिन में दिखाई दे जाऊँगा, और ऐसा दिखाई दे जाऊँगा कि पूरा जिला देखेगा, सारा प्रदेश देखेगा। मैं लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं हटा, मेरा इतिहास है। मैं परसों जब डीजीपी ऑफिस में गया तो एक पुराने आईपीएस यहाँ रहे हुए रिटायर हो गए, मिल गए एक पुलिस अधिकारी के कमरे में। तो बोले बिहड़ जी संघर्ष करना मत छोड़ना, आपका नाम ही संघर्ष से पैदा हुआ है, और आप जैसा आदमी बात उठाने वाला बहुत कम है उत्तराखंड के। बड़ी बात यह है कि अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने चुनावी मुद्दा भी उसे बनाया और लगातार सड़कों पर उतरी। क्या लगता है आपको इस मामले में? देखिए, इस पीड़िता के मामले में कांग्रेस जो है वो क्या स्टैंड लेगी? जनता सब समझती है, और अब जनता के सामने जब ये मामला आ रहा है ना, नगर पालिका का चुनाव, देखिए फिर हम कैसे इसको लेकर चलते हैं, विधानसभा के चुनाव में कैसे लेकर चलते, सब वीडियो ये सब चीज़ें काम आएंगी हमारे। आप क्या समझ रहे हो, ये कलेक्शन हमारे काम आएगा, दिखाएंगे हम इनके छवि को, जाएंगे ना लेके। अंकिता हत्याकांड में यही पंतनगर में चुनाव में अभी आने दो ना, नगर पालिका का चुनाव, पंतनगर के जनमानस में घुस गया है कि इसके पीछे लोग कौन है। जनमानस जो भाजपा के जिस तरह के लोगों ने कल पैरवी की है उनकी, पुलिस की, और वहां पर जाकर दबाव बनाया है, सारे खुलासे होंगे। अंकिता हत्याकांड में अगर बात करें तो वीवीआईपी का नाम आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ, नहीं खोल पाया, लेकिन इसमें तो खुला हुआ है। इसमें सीधे सीधे पुलिस का एक अधिकारी जो है वो इस तरीके का दिख रहा है। देख लीजिए पुलिस का उधम सिंह नगर पुलिस का काम देख लीजिए आप, क्या है काम करने का तरीका। मित्र पुलिस का स्लोगन है, और कहाँ, अरे मित्र तो नाम की है, मित्रता इस बात की है कि लाओ क्या लेके आए हो, क्या देके जाओगे। मित्रता इस बात की नहीं है कि आपको संरक्षण देगी, आपकी मदद करेगी। मित्र पुलिस का नाम होगा क्या लेके आए हो, क्या देके जाओगे। हमारे जिले में तो हो ही गया, हमारा जिला तो खूब ख्याति प्राप्त कर चुका है प्रदेश और देश के अंदर, दूर दूर। बड़ी बात यह है बिहड़ जी कि उस पीड़िता जो लड़की है उसकी सिक्योरिटी के लिए अब तक पुलिस प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। कहीं ना कहीं जो है वो परिवार भी, जैसा आप बता रहे हैं, दहशत में है। मैंने रात भी डीजीपी साहब से कहा कि पीड़िता के साथ जो उनके घर में पिछले दिनों में घुस के मारपीट हुई है, उसका जब वो जेल जा सकते हैं आज से पिछले साल, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो वो मुकदमा आज तक लिखा गया, और उनको तब तक पुलिस की को दिया जाए जब तक उनके दबाव पड़ रहा है, ये मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, कार्रवाई नहीं हो, तब तक उनको संरक्षण दिया जाए। अभी तक तो किसी ने दिया नहीं है, अभी तो पुलिस का काम है ना। मैंने डीजीपी साहब से भी रात अनुरोध किया, आपके माध्यम से यहाँ की पुलिस से भी अनुरोध करता हूँ, सबसे मैं कह ही सकता हूँ, नहीं करेंगे कल को कोई अपनी घटना हो जाएगी, फिर ये जिम्मेदार होंगे। तो तिलकराज बिहड़ ने साफ कर दिया है कि सड़क से विधानसभा तक इस मामले को लेकर संघर्ष करेंगे, और पुलिस के इस अधिकारी पे जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही जो पीड़िता है उसको भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड की ऊधम सिंह नगर पुलिस बचाव में लगी है, अपने थानेदार के बचाव में लगी है, और पीड़िता के संग न्याय नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर उन्होंने संघर्ष का आगाज भी कर दिया है। तो बने रहिए फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।